एक पंडित जी थे। उन्होंने एक नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया हुआ था। पंडित जी बहुत विद्वान थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नदी के दूसरे किनारे पर पूजा नाम की एक ग्वालिन अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। पूजा सारा दिन अपनी गायों की देखभाल करती थी। सुबह जल्दी उठकर अपनी गायों को नहलाकर दूध दोहती, फिर पिताजी के लिए खाना बनाती। तत्पश्चात तैयार होकर दूध बेचने के लिए निकल जाया करती थी। पंडित जी के आश्रम में भी दूध पूजा के यहाँ से ही जाता था। एक बार पंडित जी को किसी काम से शहर जाना था। उन्होंने पूजा से कहा कि उन्हें शहर जाना है, इसलिए अगले दिन दूध उन्हें जल्दी चाहिए। पूजा अगले दिन जल्दी आने का वादा करके चली गई। अगले दिन पूजा ने सुबह जल्दी उठकर अपना सारा काम समाप्त किया और जल्दी से दूध उठाकर आश्रम की तरफ निकल पड़ी। नदी किनारे उसने देखा कि कोई मल्ला अभी तक नहीं आया था। पूजा बगैर नाव के नदी कैसे पार करती? फिर क्या था, पूजा को आश्रम तक पहुंचने में देर हो गई। आश्रम में पंडित जी जाने को तैयार खड़े थे। उन्हें सिर्फ पूजा का इंतजार था। पूजा को देखते ही उन्होंने पूजा को डांटा और देरी से आने का कारण पूछा। पूजा ने भी बड़ी मासूमियत से पंडित जी से कह दिया कि नदी पर कोई मल्ला नहीं था, वह नदी पार कैसे करती, इसलिए देर हो गई। पंडित जी गुस्से में तो थे ही। उन्हें लगा कि पूजा बहाने बना रही है। उन्होंने भी गुस्से में पूजा से कहा, क्यों बहाने बनाती हो? लोग तो जीवन सागर को भगवान का नाम लेकर पार कर जाते हैं और तुम एक छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती। पंडित जी की बातों का पूजा पर बहुत गहरा असर हुआ। दूसरे दिन भी जब पूजा दूध लेकर आश्रम जाने के लिए निकली तो नदी के किनारे मल्ला नहीं था। पूजा ने मल्ला का इंतजार नहीं किया। उसने भगवान को याद किया और पानी की सतह पर चलकर आसानी से नदी पार कर ली। इतनी जल्दी पूजा को आश्रम में देखकर पंडित जी हैरान रह गए। उन्हें पता था कि कोई मल्ला इतनी जल्दी नहीं आता है। उन्होंने पूजा से पूछा कि तुमने आज नदी कैसे पार की? पूजा ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी आपके बताए हुए तरीके से मैंने भगवान का नाम लिया और पानी पर चलकर नदी पार कर ली। पंडित जी को पूजा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूजा से फिर पानी पर चलने के लिए कहा। पूजा नदी के किनारे गई और उसने भगवान का नाम जपते जपते बड़ी आसानी से नदी पार कर ली। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने भी पूजा की तरह नदी पार करनी चाहिए, पर नदी में उतरते वक्त उनका ध्यान अपनी धोती को गीला होने से बचाने में लगा था। वे पानी पर नहीं चल पाए और धड़ाम से पानी में गिर गए। पंडित जी को गिरते देख पूजा ने हंसते हुए कहा, आपने तो भगवान का नाम लिया ही नहीं, आपका सारा ध्यान तो अपनी नई धोती को बचाने में लगा हुआ था। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, पर अब उन्होंने जान लिया था कि भगवान को पाने के लिए किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें तो पाने के लिए सिर्फ सच्चे मन से याद करने की ज़रूरत है। अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।